नमस्ते, आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक शक्तिशाली प्रार्थना के बारे में बताने जा रहा हूं। बहुत ही सिंपल प्रार्थना है, बट कोई ऐसी वैसी नहीं है। आप जब उसको रोज करेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं आपके अंदर के पोटेंशियल को वो बाहर निकालेगी और आपका कितना भी बड़ा गोल क्यों ना हो, आपका कितना बड़ा भी सपना क्यों ना हो, वो आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट होगा। मैं लिख के, साइन करके, स्टैम्प करके दे सकता हूं। वीडियो को समझिएगा, एंड तक देखिएगा और डेली बेसिस पे रोज करिएगा और फिर देखिएगा कुछ ही दिनों में वो मैनिफेस्टेशन पूरा जरूर होगा। अगर आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं तो आप आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें हर चीज ढंग से बताई गई है। अब हमको इस जादुई प्रार्थना के बारे में समझना है हर चीज। ये हमको रात में सोने से पहले करना है। सोने से पहले क्यों करना है? क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो मेरा अवचेतन मन होता है, वो जाग रहा होता है और मेरा जो कॉन्शियस माइंड है, जो चेतन मन है, वो कम हो रहा होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने पिछले बहुत सारे वीडियोस में ये बताया हुआ है कि जो हमारा अवचेतन मन है उसी में ही सारी पावर, सारी शक्ति उसी के अंदर होती है। क्योंकि जो हमारा अवचेतन मन है वो हमारे इमोशंस पे वर्क करता है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन है, वो लॉजिक पे वर्क करता है। और कभी कभी लॉजिक हमको नहीं आगे बढ़ने देता क्योंकि उसको लगता है कि जो हमारी बाहरी दुनिया है उसमें तो बड़ी गड़बड़ चल रही है, उसमें तो बड़ी नेगेटिविटी चल रही है, उसमें तो मैं फेल होता चला जा रहा हूं। बट अगर मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लूंगा, उसको अगर मैं हावी नहीं होने दूंगा और बल्कि मैं उसे बताऊंगा जो मैं चाहता हूं, तो मैं हर वो चीज मैनिफेस्ट कर सकता हूं इस दुनिया में। उस प्रार्थना को समझने से पहले हमको अपने यूनिवर्स को समझना पड़ेगा, हमको अपने ब्रह्मांड को समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में इस यूनिवर्स का रूल क्या है। ये जो हमारा यूनिवर्स है, ये एक बहुत बड़ा आईना है, बहुत बड़ा आईना है। और इस आईने के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कि आप शीशे के सामने जब खड़े होंगे तो एग्जैक्टली वैसी चीज रिफ्लेक्ट होगी, बिल्कुल सेम टू सेम 100%। उसमें जरा सा भी कुछ बदलाव नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आप जो भी बोल रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, जो भी आपकी फीलिंग है, वो एक वाइब्रेशन पे वर्क कर रही है। हमारा जो यूनिवर्स है ये पूरा वाइब्रेशन पे वर्क करता है और वही वाइब्रेशन टकराती है यूनिवर्स से, जो एक बहुत बड़ा शीशा है, और वही शीशा वैसी वाइब्रेशन आपकी तरफ वापस रिफ्लेक्ट करती है। यानी कि आपको वैसे ही वाइब्रेशन वाले लोग मिलेंगे, वैसी वाइब्रेशन वाले सर्कमस्टेंसेस मिलेंगे, वैसी चीजें आपको मिलेंगी। तभी वही होता है ना कि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैं तो अच्छा इंसान हूं, मैंने किसी के साथ कुछ गलत भी नहीं किया, तो मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है? आप जाने अनजाने में खुद के साथ गलत कर रहे हैं जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। इस शक्तिशाली प्रार्थना को करने के बाद, इस शक्तिशाली प्रार्थना को जब आप रोज करेंगे ना, तो आपकी जो करंट रियलिटी है, जो लाइफ में बड़ी संघर्ष चल रहे हैं, उससे आप हटके अपने जो गोल हैं, अपने जो ड्रीम्स हैं, जो आप चाहते हैं जिंदगी में प्राप्त करना, उस पर जब आप फोकस करेंगे तो वो चीज ग्रो करेगी। आपने नोटिस किया होगा कि जिस चीज पे हमारा फोकस होता है वही चीज मेरी लाइफ में प्राप्त होती है, प्रकट होती है कहीं ना कहीं से। अनफॉर्चुनेटली हम कहां फोकस कर रहे हैं? नेगेटिविटी पे। तो बिना किसी देरी के चलिए समझते हैं कि हमको करना क्या है। अब यह प्रार्थना हमको करनी है सोने से पहले। अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आप रात में डेली बेसिस पे 11 बजे सोते हैं, तो आपने अपना बेड साफ किया, लगाया और आप शांति से लेट गए, बिल्कुल शांति से लेट गए। कोशिश करिएगा कि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, यानी कि बाहर से कुछ आवाजें ना आ रही हो। अब धीमे धीमे हमारा पहला स्टेप होगा कि हमको अपने आप को प्रिपेयर करना है उस शक्तिशाली प्रार्थना को स्टार्ट करने के लिए। तो प्रिपरेशन में हमको क्या करना है? पहले हमको देखना है कि मैं बिल्कुल काम हूं, मैं बिल्कुल कामली लेटा हुआ हूं, मैं काफी ब्रेथ लूंगा, मैं अच्छे से ब्रेथ लूंगा और ब्रेथ छोड़ूंगा। जब मैं 4 से 5 बार ब्रेथ लूंगा ना, जो मेरे सीने में जो बोझा है ना, वो धीमे धीमे कम होने लग जाएगा। और फिर मैं अपने सारे बॉडी पार्ट्स को नीचे से लेके ऊपर तक उस पर फोकस करूंगा। मैं अपने पैर पे फोकस करूंगा, फिर मैं ब्रेथ लूंगा। मैं अपने घुटनों पे फोकस करूंगा, मैं ब्रेथ लूंगा। मैं अपने हिप पे फोकस करूंगा, फिर मैं ब्रेथ लूंगा। हाथों पे, चेस्ट पे, गर्दन पे, सर पे। तो इससे क्या हो रहा है? मेरे धीमे धीमे एनर्जी रिलीज हो रही है। फिर वहां से हम सेकंड स्टेप उठाएंगे, दैट इज ऑफ ग्रैटिट्यूड। मुझे शुक्रिया अदा करना है किस चीज का? आज मेरी लाइफ में 3 चीजें जो अच्छी हुई हैं, मुझे उस पर फोकस करना है। आपने नोटिस किया होगा कि आपको रात में जब सोते हैं तो आप क्या करते हैं? आप पुरानी बातें याद करते हैं, स्पेशली नेगेटिव। 99% लोग नेगेटिव ही सोच के सो जाते हैं। या क्या करते हैं कि आप मोबाइल फोन पे सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं, उसमें 99% चीजें नेगेटिविटी होती है, राइट? हमको ये चीज नहीं करनी, क्योंकि हमको सबकॉन्शियस माइंड को समझना है। अब समझिए, आप 7 से 8 घंटे की नींद ले रहे हैं और उस समय सबकॉन्शियस माइंड आपका वर्क कर रहा है। आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो बिल्कुल डेड हो चुका है।
तो हो क्या रहा है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड में अगर आप नेगेटिविटी चीज सोच के सो रहे हैं तो 7 से 8 घंटे वही चीज चल रही है। और इसी रीजन की वजह से आप सुबह उठते हैं जब आप बिल्कुल चिड़चिड़े फील करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस लेवल वही चीज कॉन्शियस माइंड को प्रोड्यूस कर देता है। तो हमको इस चीज से हटाना है, हमको अपना फोकस कहां रखना है? टुवर्ड्स द गोल जो मैं चाहता हूं इस जिंदगी से। तो मैं 3 चीजें सोचूंगा जो आज मेरे साथ अच्छी हुई है। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं डेलिबरेटली जानबूझ के फोकस कर रहा हूं अच्छी चीजों में, और मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं उन सब चीजों का जो मेरे साथ हुई है। और जिस चीज पे हम फोकस करते हैं वो फूल की तरह खिलता है, वो हमको अच्छे से पता है। वहां से थर्ड पॉइंट आता है हमारा इंटेंशन। इंटेंशन मतलब कि एक्चुअल में मैं चाहता हूं क्या हूं इस जिंदगी से प्राप्त करना, क्या है मेरा वो एक गोल जो मैं इस समय चाहता हूं। अगर आपके पास कोई भी गोल नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं आपको सिंपली आंसर देना चाहता हूं कि आपको खुशियां तो चाहिए ना। आप कुछ भी कर रहे हैं जिंदगी में, आप कुछ भी चाहते हैं प्राप्त करना, उससे आपको खुशियां मिल रही हैं। अगर आपको एक नौकरी चाहिए जिसमें आपको अच्छी सैलरी चाहिए तो उससे आपको खुशियां मिल रही हैं। अगर आपको एक मोबाइल खरीदना है तो उससे आपको खुशियां मिल रही हैं। आपको कार खरीदना है, खुशियां मिल रही हैं। किसी इंसान के साथ आप जीवन अपना बताना चाहते हैं तो आपको वहां से खुशियां ही मिल रही। तो अगर आपको नहीं पता कि आपका गोल क्या है तो आप खुशियों को ही मैनिफेस्ट करने की कोशिश करिए। मतलब आपका जो इंटेंशन होना चाहिए वो होना चाहिए ऑफ हैप्पीनेस। और अगर आपका गोल बिल्कुल स्पेसिफिक है तो उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में पिक्चर बनाना शुरू करिए कि वो इस समय मेरी लाइफ में हो गया है, इस समय मैं वो जी रहा हूं जिंदगी। जब हम प्रार्थना करते हैं ना तो सबसे बड़ी गलती पता है हम क्या करते हैं? हम ईश्वर से हाथ जोड़ के मांगते हैं कि मुझे वो दे दो, मुझे वो चीज चाहिए, मुझे वो दे दो। अब बात समझिए, जब मैं इस तरह की प्रार्थना कर रहा हूं ना तो मैं इंटेंशन दे रहा हूं लैक की कि मेरे पास अभी वो नहीं है। जो ईश्वर है ना वो भी हमारी वाइब्रेशन ही समझता है। यूनिवर्स ईश्वरी तो है और क्या है, पूरा ब्रह्मांड ईश्वरी तो है और क्या है। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जिस तरह की आप वाइब्रेशन देंगे, तो इस समय मैं कैसी वाइब्रेशन दे रहा हूं इस प्रार्थना से कि मैं शांत हो गया हूं, मैंने अपनी नेगेटिव एनर्जी सारी हटा दी है, मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं जो चीजें हैं मेरे पास, और अब मैं उस चीज के बारे में सोच रहा हूं कि ऐसे कि वो मेरी जिंदगी में इस समय हो रही है। और आपको बस यही कर करके सो जाना। जब होती ना बिल्कुल आंख बंद हो रही होती है और आपको पता है कि बस 30 सेकंड के अंदर मैं सो जाऊंगा, उस समय आपको अपने माइंड को जानबूझ के चलाना है। वो चीजें जो आप हासिल करना चाहते हैं वो आप इस जिंदगी में जी रहे हैं, और आप ऐसे ही बस सो जाइए। 7 से 8 घंटे की जब आप ये नींद लेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही वर्क करेगा। उसको लगेगा कि हाँ ये चीज एक्चुअल में हो रही है आपकी जिंदगी में। तो सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता है कि क्या चीज एक्चुअल में रियल है और क्या चीज फेक है, उसको नहीं पता। वो आपके इमोशंस पे ही वर्क करता है। तो हमको अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से रिप्रोग्राम करना है। और ये प्रार्थना जब आप पूरी प्रोसेस करेंगे तो कुछ दिनों में ही मैं गारंटी से कह सकता हूं आपके या तो दिमाग में एक आइडिया आएगा, आपको या कहीं ना कहीं से एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको कहीं ना कहीं से ऐसे लोग टकराएंगे जो आपको मदद करेंगे उस सपने को हासिल करने के लिए। इसको आज से ही करिए और मुझको बताइए आपको कैसा फील हुआ जब आप नेक्स्ट डे सुबह उठेंगे। अगर आप चिड़चिड़े उठते ना, मैं गारंटी से कह सकता हूं आप बहुत खुश होगे, बहुत ही कॉन्फिडेंट और बहुत ही प्यारा एटमॉस्फेयर लेके उठोगे। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव था। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।